कि तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तुमसे कुछ नहीं होने वाला, तो क्या सही साबित कर दोगे उसे? क्या सच में तुम वैसे ही हो जैसे वो तुम्हारे बारे में सोचती थी? और अगर हाँ ये सच है कि तुम में हिम्मत नहीं है तो बंद कर लो अपने कान को, क्योंकि सुनने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन यह आग है अंदर कुछ बनने की, कुछ कर दिखाने की, तो इस स्पीच को तब तक सुनना, जब तक सुनना जब तक कि तुम्हारा खोया हुआ सम्मान तुम खुद से वापस न ले लो। My introduction. My name is Luqman Khan. My father name is Mr. Abdul Rahman Khan. My elder and supportive brother name is Mr. Kamal Ahmed, Pur Block Pramukh and District Panchayat member. I am the only son of my mom dad. My mom dad calls me priceless. My father is wall painter and is farmer. I am a student of 11th. My 11th class is held at Prayagraj, Allahabad. This is my dream to help and protect my Hindu brother and Muslim brother. My address village Gada Khamwa, post Biskohar Bazar, district Siddharth Nagar, UP 272192। ये मेरा स्पीच सुनने के बाद आज अपने अंदर एक आग जरूर पैदा कर लेना प्लीज, जो तब भी जलती रहेगी जब तुम्हारी जिंदगी बुझने के कार पर खड़ी होगी। तुम्हारी चिता की आग से भी कई गुना % होगी आग। चिता की आग तो एक शरीर को मिटा सकती है, लेकिन अगर आग दिल में लगा ली तो आने वाली सदियों तक तुम्हारा नाम चमकाने की ताकत होगी तुम्हारे पास। तो फिर ये पढ़ाई लिखाई ये कोई तोप नहीं तुम्हारे सीनों को छलनी कर देगी। कहते हैं कि याद नहीं रहता। तुम्हें लगता है कि सामने रखी 10 किताबें तुम्हारी दुश्मन हैं। अगर नसीब से तुम्हारे पापा फौजी हैं तो उनसे पूछे कि सामने 10 दुश्मन हो तो उनका मुकाबला कैसे किया जाता है। अंतिम सांस तक के लड़ करके अपनी माँ का कर्जा खून से चुका करके किया जाता है। क्या तुम अपने माँ बाप के लिए उनको हर टाइम पढ़ते रहने का झूठा दिलासा बंद कर सकते हो? प्लीज। तुम्हें लगता है कि दिमाग से पढ़ना चाहिए, लेकिन दिमाग तब तक नहीं जाता जब तक दिल नहीं करता। अगर दुनिया में सबसे मुश्किल और रिस्की काम है तो वो है अपने बच्चों की अच्छी लाइफ के लिए खुद के सपनों को छोड़ देना, क्योंकि पेरेंट्स को नहीं पता होता है कि उनके बच्चे उतनी मेहनत नहीं कर रहे होते हैं जितना उनको लगता है। और उनको लगता भी है ना, तो इसलिए ज़्यादा नहीं डांटते हैं कि कहीं बच्चे टेरेस में नहीं चले जाए डांटने के बाद। इससे भी ज्यादा मुश्किल काम है बच्चे के सपनों को मजदूरी करके पूरी करना, खेती करके पूरी करना। लेकिन फिर भी हमारे माँ बाप खुशी खुशी वो साथ काम करते हैं जो नहीं चाहते हैं कि हम सपनों में भी करें, क्योंकि हम अपनी मासूम सी भोली सी शक्ल लेके जाऊंगा उनके पास और बोलूँगा कि अब्बू थोड़ी रुपए चाहिए, किताबें लानी है, तो अब वो बिल्कुल नहीं चाहेंगी कि मैं ना दूं। अगर पास नहीं है तो चाहे जहां से लाएंगे या किसी से कर्ज लेकर या मजदूरी करके आपको देंगे। काश इतना विश्वास तुम्हें अपने इरादों पर होता जितना विश्वास वो तुम पे करते हैं। एक मर्तबा मैं अपने अब्बू को खेत में पानी देने गया। वो सुबह से खेत में काम पर लगे हुए थे। उस वक्त घाम और धूप देखकर लग रहा था कि मानो सूरज लावा उगल रहा हो। मेरी मम्मी ने कहा कि सर पे बेटे कुछ रख ले या छाता लेकर जा। मैंने कहा नहीं माँ, बस अभी आया वापस। जब अब्बू के पास मैंने पहुंचा तो अब्बू को देखा कि वो पसीने में पूरी तरह से भीगे हुए हैं और उनके सर पे रखा सफ़ेद रुमाल मिट्टी की तरह मटमैला हो गया है। मैंने पानी का जग दिया, उसने वहीं पर बैठ करके पानी पी लिया। जब वापस घर लौटने के लिए मैंने मुड़ा तो मेरे अब्बू ने कहा कि ये ले मेरा सफ़ेद रुमाल, सर पे रख ले, बेटा धूप बहुत है आज। थैंक्स गॉड, उनकी बात सुनकर मैंने घर लौटने के लिए मुड़ा, वरना इस एहसान को मेरी आंखें उठा नहीं पाती। अब्बू ने एक रुमाल नहीं बहुत बड़ी सीख दी थी कि जिस काम को कर रहे होते हैं वो कभी नहीं चाहते हैं कि वो काम मेरा बेटा करे। और मैं अपने आप को चेतावनी दी कि मैं कर क्या रहा हूँ, 10 किताबों को सामने रख के मेहनत करने का ढोंग रचा करके। कभी पढ़ते पढ़ते रोना आया तुम्हें? कभी पढ़ते हुए आंखों के नीचे रखा पेज गिरने वाले आंसुओं से खराब हुआ है? कभी इमोशनल होने के बाद सिर्फ एक ख्याल आया है कि मुझे अब दुनिया से कोई मतलब नहीं है, बस मुझे अब पढ़ाई करना है।
और ये तुम्हारे दिमाग में ना लड़की लड़कों वाला गुटरू चलता रहता है ना टाइम, ये सब उम्र का खेल है। हर कोई पैदा होता है, बड़ा होता है और बुढ़ा होकर मर जाता है, लेकिन फिर भी उसको यही लगता है कि मैं तो पूरी जिंदगी जिंदा रहूंगा, और बस इस धरती के लग्जरी और सुकून में लग जाता है। सोचिए कैसा लगेगा तुम्हारे घर वालों को जब उन्हें यह पता चलेगा कि किसी एक इंसान के चक्कर में आके तूने अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया। खुद ही सोचकर देखो ना पहले कितने अच्छे थे, खुद ही सोचकर देखो ना पहले कितने अच्छे थे, पढ़ाई में, लिखाई में, काम में, हर चीज में अच्छे थे तुम। लेकिन अब क्या हो गया तुम्हें? ना खाने में मन लग रहा है, ना पीने में, ना नींद आ रही है, ना चैन, और ना ही किसी काम में मन लग रहा है तुम्हारा। मुझे भी पता है और तुम्हें भी पता है कि चक्कर क्या है, ये माजरा क्या है, और तुम खुद भी इस चक्कर से बाहर निकलना चाहते हो। लेकिन इस दुनिया की बहुत ही कड़वी सच्चाई आज तुम्हें बता दूं कि दुनिया की कोई ताकत तुम्हें इस जंजाल से बाहर नहीं निकाल सकती तुम्हारे अलावा। तुम्हारा दर्द, तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारा दुख, तुम्हारी कष्ट, तुम्हारी पीड़ा सिर्फ और सिर्फ तुम्हें नजर आएगी, किसी और को नहीं। इसलिए किसी और से उम्मीदें लगाना बंद करो। अरे इतने कमजोर नहीं हो तुम। आज तुम्हारी जिंदगी में कई लोग आएंगे और कई लोग जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है तुम एक इंसान के कारण अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दोगे? मुझे पता है कि दर्द होती है, पीड़ा होती है, तकलीफ होती है, कष्ट होती है, लेकिन यदि तुम्हें चोट लगी है और तुम किसी भी महानतम डॉक्टर के पास चले जाओ, अभी की अभी उस घाव को ठीक नहीं कर पाएगा। और कितनी भी अच्छा दवा दे देगा, दवा खाना पड़ेगा, समय लगेगा और उस समय तुम्हें देना पड़ेगा। इस बात को याद रखना। और जितना बड़ा घाव उतना ज्यादा समय लगेगा। अब यदि उस घाव को लेकर बैठे रहोगे और रोते रहोगे कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, वो मुझे छोड़कर चली गई या चला गया, तो हमेशा के लिए ऐसे ही रह जाओगे। हर इंसान की जिंदगी में दुख तकलीफ है, लेकिन जो इसका रोना नहीं रोते हैं वही जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। मुझे पता है कि तुम्हें उसकी याद आ रही होगी और तुम उसे अपनी जिंदगी में वापस चाहते हो, लेकिन याद रखना, रिश्तों की माला यदि एक बार टूट जाए तो उसे वापस बनाओगे तो वो छोटी पड़ ही जाएगी। तो अब ये सब फालतू की बातें सोचने की बजाय ये सोचो कि मुझे अपनी जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है। एक बात याद रखना कि रुपया चाहे जितना भी गिर जाए पर इतना कभी नहीं गिरता जितना रुपयों के लिए इंसान गिरता है। कोई इंसान इतना गरीब नहीं होता कि वो अपने आने वाले कल को न बदल सके, और कोई इंसान इतना अमीर नहीं होता कि वो अपने गुजरे हुए कल को खरीद सके। कि कोई इंसान इतना गरीब नहीं होता कि वो अपने आने वाले कल को न बदल सके, और कोई इंसान इतना अमीर नहीं होता कि वो अपने गुजरे हुए कल को खरीद सके। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, बल्कि उसकी उम्मीदें, भरोसा और यकीन धोखा देती हैं, जो दूसरों पर भरोसा, यकीन और उम्मीदें कर लेता है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, मैं ऐसे शायर को अपने तहे दिल से बार बार इस्तकबाल करता हूँ, बार बार सलूट करता हूँ कि प्यार मोहब्बत सब धोखा है, पढ़ाई कर लो यही मौका है। एक शायरी मेरे लिए है कि मेरे पास जानू बेबी कहने वाली जीएफ तो नहीं है तो क्या हुआ। कि मेरे पास जानू बेबी कहने वाली जीएफ तो नहीं है तो क्या हुआ। मेरे पास राजा बेटा अनमोल कहने वाली माँ तो है, दिल से प्यार करती है। कि मेरे पास जानू बेबी कहने वाली जीएफ तो नहीं है तो क्या हुआ। कि मेरे पास जानू बेबी कहने वाली जीएफ तो नहीं है तो क्या हुआ। मेरे पास राजा बेटा अनमोल कहने वाली माँ तो है, जो मुझसे बहुत प्यार करती है। कहा था ना उसने तुम्हें कि तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तुमसे कुछ नहीं होने वाला, तो क्या सही साबित कर दोगे उसे। क्या सच में तुम वैसे ही हो जैसे वो तुम्हारे बारे में सोचती थी। और अगर हाँ ये सच है कि तुम में हिम्मत नहीं है तो बंद कर लो अपने कान को, क्योंकि सुनने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन यह आग है अंदर कुछ बनने की, कुछ कर दिखाने की, तो इस स्पीच को तब तक सुनना जब तक कि तुम्हारा खोया हुआ सम्मान तुम खुद से वापस न ले लो। याद है ना कितना जलील किया गया था तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाई गई थी। अब ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि भूल जाने वो सब या फिर उन्हें उनकी औकात याद दिलानी है।
मुझे नहीं पता कि तुम खुद को कितनी सम्मान करते थे, खुद को कितनी इज्जत देते थे, लेकिन आज के बाद याद रखना, खुद का सम्मान सबसे पहले। या तुम्हें लग रहा है कि भूलना मुश्किल है और नहीं भूल पाओगे, तो कौन कह रहा है भूलने को? मत भूलो और अपने आप को आगे बढ़ाओ, और इतना आगे बढ़ाओ कि पूरी पृथ्वी पर चाहे वो कहीं भी हो, जब तुम सफल हो तो तुम्हारी सफलता की गूंज उसके कानों में सुनाई पड़े। और अपने आप से वादा करो कि अब हम नहीं रोएंगे, रोएंगे वो जो तुम्हें रुलाने आए थे। बहुत लोग कहते हैं कंपटीशन बहुत है आजकल के टाइम, मूवी भी ना देखूं क्या? अबे अपने रियल लाइफ कैरेक्टर के बारे में तू देख नहीं पाता, जो तेरे खुशी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, एक सेकंड भी नहीं रुकते हैं। तेरे माँ बाप की बात कर रहा हूं, और तुझे मूवी देखकर असली मोटिवेशन मिल रहा है। असली मोटिवेशन खुद के तकलीफों दर्द से आती है, जब दिल में एक जलन होती है, बहुत बड़ा पागलपन होता है, एक जिद होती है कि साला मरते दम तक भी मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा। कहते हैं कंपटीशन बहुत है आजकल के टाइम। अरे मैं कहता हूं तुम्हारे पास इजी लाइफ जीने का साधन बहुत है, इसलिए तुम्हें बाकी चीजें डिफिकल्ट लगने लगती है। एग्जाम में तो हर टाइम ऊपर वाले को याद करते हो। मत करो इतनी याद, मत करो इतनी पूजा, ईश्वर को भी फुर्सत नहीं सुनने की। अगर कर सकते हो तो प्लीज खुद को झूठे मेहनत के शीशे में मत देखो। अगर कर सकते हो तो प्लीज पढ़ाई करके, ज्ञान हासिल करके, मेहनत करके, रुपया कमा करके अपने माँ बाप को थोड़ी जिंदगी जी लेने दो यार। 20 वर्ष हो गए तुम्हें उनकी सेवा करते हुए। कमान तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। यू हैव टू बी ए टॉपर, तुम टॉपर बन सकते हो। यू हैव टू विन, तुम जीत सकते हो। कभी आपको लगे कि मैं अकेला क्या कर सकता हूं, तो एक नजर सूरज को देख लेना। वो अकेला ही सारे संसार को आलोकित करता है, प्रकाश देता है, उजाला करता है, रोशनी देता है। नेवर इन योर लाइफ कंपेयर योरसेल्फ। अपने आप को कभी भी किसी से कम मत समझना दोस्त, क्योंकि जो आप कर सकते हो किसी का बाप नहीं कर सकता। मैं बता दूं, हर इंसान में एक स्पेशलिटी होती है जो दूसरों में साला हो ही नहीं सकती।